नाउ इन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, देखो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में क्या है कि लाइक कोई भी चीज, अगर कोई इवेंट है, समझ लो अगर आपने कॉइन टॉस किया, राइट, टॉस किया तो क्या आता है, हेड्स या टेल्स आता है, तो हेड्स आने का क्या चांस है, 50%, और टेल आने का 50%। तो ये दिस इज व्हाट इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब कोई भी इवेंट आने के लिए, कोई भी आउटकम आने के लिए इक्वली लाइकली है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं है कि आपके पास ऐसे कोई कॉइन है क्या कि मतलब वो टॉस करेंगे तो हेड ही आ जाता है, पांच में से 4 बार हेड ही आएगा करके, ऐसे है क्या, नहीं ना। इट इज इक्वली लाइकली, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो सच टाइप ऑफ आउटकम्स आर कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो आपको जो सिलेबस में जो भी इवेंट है, ऑल ऑफ देम आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन यू टॉस अ कॉइन? टोटल आउटकम्स कितने हैं? अगर आपने कॉइन अगर टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? दोनों दो आउटकम्स है टोटल। हेड आने का चांस एक है, टेल आने का चांस एक है। तो अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी व्हाट, 1/2। अब यहां पर ये 1 क्या बताता है, हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है ना, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो आपका प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, काम नहीं कर रहा, चुना है ना, हाँ इसके लिए मैं बोला नया डस्टर लिया, काम नहीं कर रहा। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, ठीक है। क्या है डेफिनेशन है, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझ लो। कोई भी चीज का अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, सो व्हाट इट इज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर समझ लो आपने एक डाइस लिया, डाइस थ्रो किया, डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं, 6, 1 से लेकर 6 तक। तो आपका डाइस अगर आपने थ्रो किया तो 3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 आएगा करके क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी, क्या चांस, क्या परसेंटेज है, 50% कैसे, टोटल 6 आउटकम है ना टोटल। तो आपके इसमें फेवरेबल आउटकम कितना, आपको जो फेवर में चाहिए, आपको क्या चाहिए, 3। 3 कितने हैं पूरे डाइस में, एक ही है, तो कितना हुआ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन द डाइस इज 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन द डाइस, हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन द डाइस, 1/6 ही है, सबका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। ऑल ऑफ देम आर व्हाट इक्वली लाइकली आउटकम्स। समझ में आ रहा है व्हाट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स? अभी समझ लो अगर आपको एक डाइस लिया है और डाइस के समझ लो नीचे जो 6 है जहां पर, वहां पर मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, और नीचे आप जो है लाइक जो भी है आयरन का है, अगर आप थ्रो करोगे तो क्या होगा, 6 नीचे चिपक जाएगा, और 6 के ऑपोजिट क्या होता है, 1 होता है। पता है तुम लोगों को 6 का ऑपोजिट और 2 के ऑपोजिट क्या होता है, 5 होता है। ऑपोजिट साइड जब भी ऐड करोगे तो 7 आएगा, 3 के ऑपोजिट 4 होता है, ठीक है। वैसे वो इसमें कुछ काम का नहीं है, बस मैंने बता दिया। अगर आप थ्रो करोगे तो 6 के नीचे चिपक जाएगा और हमेशा 1 आ जाएगा। तो दिस इज इट एन इक्वली लाइकली आउटकम, नहीं, बराबर, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। तो इक्वली लाइकली आउटकम समझ में आया, व्हाट इज इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका, हाँ ये लिख लो आप पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी
of an event is equals to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. ओके ये तो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. अभी समझ लो व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, तब आपका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, अब सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस मतलब आपका वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर टोटल आउटकम्स, यू कैन से टोटल आउटकम्स. अब व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, तब आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएगा? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बराबर. इट कुड बी आइदर हेड और इट कुड बी आइदर टेल. व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब हम दो कॉइन टॉस करते हैं तब आपका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस वी कैन ऑल्सो डिनोट द सैंपल स्पेस विथ एस. ठीक है, एस से डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस, या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैन बी. क्या क्या आएगा आप बताओ? बस चैप्टर सिखाया स्कूल में, उतना ही याद है. 2h, 2t. ऐसे कैसे और भी होगा? तुम थे एक्स्ट्रा क्लास में स्कूल में, क्यों? हाँ, अच्छा डिजीज. ओके, इट कुड बी दोनों कॉइन पर हेड आ सकता है. दो कॉइन है, बराबर, दोनों किया, इस पे हेड इस पे भी हेड हो सकता है, इस पे हेड इस पे टेल आ जाए, या फिर हो सकता है इस पे टेल और इस पे हेड आ जाए, और दोनों पे टेल. ठीक है, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, समझ में आ रहा है? व्हेन थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, तब आपका सैंपल स्पेस. अब देखो इसमें ये जो सैंपल स्पेस है ना, अगर आपको याद रखना है कि बाबा लिखना कैसे है, ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, 2 बार h लिखो, 2 बार टेल लिखो. ठीक है, उसके बाद एक बार h, फिर टेल, फिर h, फिर टेल, खत्म. समझ में आ रहा है? When 3 coins are tossed, at that time your sample space, इसको हॉरिजॉन्टल में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, वर्टिकल लिखने में इजी होता है. कैसे? हाँ, ट्रिपल एच. ठीक है, ट्रिपल एच किसी का नाम था? हाँ, हमारे टाइम पे था, वो अभी है कि नहीं पता नहीं. 4 टाइम्स एच, ऐसे नहीं, ऐसे, एंड 4 टाइम्स टेल. आएगा आएगा आएगा, आपका वो 3 टाइम एच आएगा. 4 टाइम्स एच, 4 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टेल. ठीक है, एच टी एच टी एच टी एच टी. ये हो गया आपका टोटल 8 आउटकम्स व्हेन यू थ्रो 3 कॉइन्स. आया ट्रिपल एच? समझ में आ रहा है? अब ये सीक्वेंस आप याद कैसे करोगे? ट्रिपल एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी. याद करना मुश्किल होगा, ये तो हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसको इजी करने के लिए क्या करना है? 4 टाइम्स एच, 4 टाइम्स टी, डबल एच डबल टी, डबल एच डबल टी, एच टी एच टी एच टी. समझा? व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये आपका सैंपल स्पेस हुआ. लिखो. अच्छा, वो प्रोबेबिलिटी का मैंने डेफिनेशन लिखा था, वो इरेज कर दिया ना, यहाँ पे लिख देता हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट,
नेक्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें किसे बोलते हैं, लाइक इनका डेफिनेशन दिया हुआ है, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस। जो एक्सपेरिमेंट का हमको ऑलरेडी सबका एडवांस में पता है कि क्या क्या आउटकम्स आ सकता है, none of them can be predicted with certainty and there is equal possibility for each result is known as random experiment. So if I throw a coin, is it a random experiment? Yes, because जो भी आउटकम्स हमें पता है और जो आउटकम आएगा उसका कोई सर्टेनिटी है नहीं ना, कुछ भी आ सकता है, राइट? अगर हमने डाइस थ्रो किया, सो इज इट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर समझ लो ये है, क्या बोलते हैं, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, पता है ना, उसमें से अगर कोई कार्ड अगर मैं चूज करता हूँ, इज इट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? क्यों? तो पता तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है क्या 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 आ सकता है, क्या क्या आ सकता है पता है ना, टोटल कितने कार्ड्स है वो पता है, क्या आ सकता है, कुछ ऐसे हैं क्या, कुछ नया ही कुछ नंबर मिलेगा, 15 मिलेगा क्या, नहीं 20 मिलेगा क्या, नहीं ना, मुझे पता है 1 से 10 तक है और बाद में जैक क्वीन एंड किंग है, बराबर, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, या फिर जोकर आ सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा, तो ये सब पता है। ठंडी लग रहा है आप लोगों को? फैन बंद करो। हाँ, तो जो भी एक्सपेरिमेंट में हमें आउटकम क्या आ सकता है वो पता है, कुछ अलग ही आउटकम नहीं आने वाला है, राइट? उसको उसका प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर व्हाट? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ आउटकम्स के बाद आपको मैंने हेड एंड टेल का बता दिया, ये डाइस का बता दिया। अभी कार्ड्स का आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। पता है आप लोगों को? कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, जैक क्वीन, उसका वो है आपको, इसको इसमें पता है आपको कॉन्फ़िगरेशन सब क्या क्या, कितने कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? कितने होते हैं? 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 52। उसमें से ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? क्या बताता हूँ, देखो चार्ट बना देता हूँ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है? 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं एंड 26 रेड कार्ड्स, ठीक है? टोटल आपका 52 कार्ड्स है। ओके, 52 कार्ड्स में से अब ब्लैक कार्ड्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? हाँ, रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स में दो दो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब रेड कार्ड्स अलग अलग होता है, एक होता है आपका डायमंड, राइट? कितने होते हैं डायमंड? 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है? 13 कार्ड्स। और इसके बाद होता है हार्ट, इसके भी कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स, ठीक है? सेम आपका ब्लैक में भी है। ब्लैक में क्या होता है? हाँ, इक्का। अच्छा, रेड में नहीं होता क्या इक्का? क्या होता है? ऐसे कुछ होता है? हाँ, ऐसे होता है ना? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्पेड और इसको बोलते हैं क्लब, ठीक है? स्पेड में आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स। और क्लब में 13 कार्ड्स, ठीक है? ये हो गया। अब सारे इसमें आपका कार्ड्स टोटल 13 कार्ड्स जो होता है, 13 कार्ड्स जो होता है, इसमें क्या क्या कार्ड्स होता है? एक तो होता है 1 2 3
अच्छा सॉरी, वन नहीं होता, देखो पता है इसको सब। क्या होता है वन की जगह पे? एस। ठीक है, इसका नाम क्या है? एस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जे, जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, दिस इज जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, ये हो गया सारे आपके कार्ड्स। और इनको, इन तीन को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। क्यों? फेस रहता है उसके ऊपर। ठीक है, फेस कार्ड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सारा आपका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक है, कार्ड्स का इसमें पत्ते कैसे खेलना है वो नहीं सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स। अच्छा मुझे बताओ, ब्लैक में फेस कार्ड्स होते हैं कि नहीं? और रेड में? सब में होते हैं। ठीक है, और डायमंड में होते हैं। ठीक है, ये जो 13 कार्ड्स है सब में ये होता है। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? कितना? अरे फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स कितना हुआ? 12। ओके, 12 टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? 12। ओके, इसके बाद टोटल टोटल एस कार्ड्स कितने हैं? 4। इसके बाद टोटल डायमंड्स कितने हैं? टोटल ब्लैक कार्ड्स? जोकर? इसमें जोकर किधर है? जोकर होता है ना, इसमें कहाँ है? नहीं लिखा है, तो हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, जोकर को कंसिडर नहीं करना है, आपको याद रखो। ठीक है, चलो बनाओ, चार्ट बनाओ। नाउ हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? कितने पॉसिबिलिटीज है? वनीता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. So अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार वगैरह वगैरह, ताडोबा वाइल्ड लाइफ वगैरह जो भी है। So how many possibilities are there? What she is planning? She is planning to visit one of them in her summer vacation. कोई एक, तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं? कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 1। वो तो प्रोबेबिलिटी हो गया, राइट? सो शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर वेकेशन। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? अब इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज कितना हुआ? टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना टोटल। सो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 8। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 8। इसमें इतना कुछ लिखने जैसा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि 8 डिफरेंट लोकेशंस हैं, राइट? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इक्वल्स 8, इसका आंसर। नेक्स्ट, एनी डे ऑफ द वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? इसका आंसर आ जाएगा, सिंस the number of places are 8, therefore there are 8 possibilities where Vanita can plan her visit. There are 8 possibilities where Vanita can plan her visit. ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, any day of the week is to be selected randomly.
एनी डे ऑफ द वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। कैसे करेंगे? पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है? कोई भी एक डे आपको सेलेक्ट करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 7। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इक्वल्स आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। Possibilities are this, so therefore number of possibilities equals 7. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इसका अब क्या आएगा? सिंस द नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52, therefore number of possibilities equals 52। सिंपल है, हाँ समझ में आ रहा है ना? वेरी इजी। One number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly. So number of possibilities कितने आएंगे? हाँ, yes धानी, आदित्य, कितने आएंगे? कार्ड के ऊपर 10 से लेकर 20 तक लिखा है। अलग अलग कार्ड है, एक कार्ड के ऊपर 10 लिखा है, दूसरे कार्ड पे 11 लिखा है, 12 लिखा है, ऐसे। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? इसको तो 11 आ रहा है। पॉसिबिलिटी इज नॉट प्रोबेबिलिटी। 10 आएगा। आपके हाथ में कितने उंगली हैं? 10 है, पक्का? क्या आएगा? 10 से गिनो, यहाँ पर 10, 11 गिनो, कितना आता है? लास्ट वाला उंगली देखो कितना आता है, कितना? 19 तक ही आ रहा है। तो 10 से 20 तक लिखा तो कितना कार्ड्स आएंगे? 11 कार्ड्स आ गए, राइट? सो 10 से 20 तक कितने कितने हो गए? 11। वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 is written on each card. Number of possibilities equals 11। ठीक है, पॉसिबिलिटीज यहां पर क्या आएगा? आर 11, सॉरी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। चलो खत्म, एक्सरसाइज संपूर्ण। अच्छा, इसके बाद दिया है आपको आउटकम्स। ठीक है, when one dice is thrown, how many outcomes we have? आउटकम्स, कितने आउटकम्स हैं when one dice is thrown? हाँ, कितना? 6 आउटकम्स। when two dice are thrown? 12। कितना कितना हुआ फिर? 6 बोलो कितना?
व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या फिर नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आपको ये लिखना होगा। चलो मैं डायरेक्टली चार्ट से ही ले लेता हूँ, आपको पूरा चार्ट जो है टेक्स्ट बुक में गिवन है, इसी से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। When one coin is tossed, at that time your sample space is HT. Number of outcomes are number of outcome in sample space, sample points you can say. कितना है 2. When two coins are tossed, at that time 4 outcomes you have sample space में, इधर 4 आएगा. When 3 coins are tossed, ये आपको मैंने लिख के बता दिया, 8 आता है. अब ये आता कैसे है ये भी समझ लो. एक कॉइन टॉस करने पर कितने आउटकम आते हैं? 2. तो 2 और कॉइन कितना थ्रो किया? 1. तो 2:1 कितना होता है? 2. जब एक कॉइन का आउटकम है 2, कितने कॉइन टॉस किए? 2. 2:2 आंसर कितना आया? 4. एक कॉइन के कितने आउटकम है? एक कॉइन के कितने आउटकम है? कितने कॉइन थ्रो किए? आंसर कितना आएगा? तो मुझे बताओ, अगर 4 कॉइन थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे? 16. और अगर समझ लो 5 किया तो 32. ऐसे 32 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है? हाँ. इसके बाद अगर एक डाइस थ्रो किया तो कितने आउटकम्स आते हैं? 6, विच इज 6:1. ठीक है. अगर 2 डाइस थ्रो किया तो विच इज 36, और 3 डाइस थ्रो किया तो 6:3, विच इज 216. समझ में आ रहा है? हाँ. अ कार्ड इज थ्रोन, नंबर ऑफ आउटकम्स ओवर हियर आर 52. नहीं, इसमें 25 है तो 25 ही आएगा. हाँ. बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, कार्ड के ऊपर 1 से 25 तक लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में कितना आएगा? 25 ही आउटकम्स आएगा. तो नंबर ऑफ आउटकम्स आर 25. इसके बाद अ कार्ड, अब इसमें ये जो डायमंड, एस वगैरह सब, जैक, क्वीन, किंग सब मिलाकर 52 आउटकम्स होते हैं. क्लियर है? चार्ट क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट, फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, राइट सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स. 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. एक कॉइन और एक डाई थ्रो किया तो आपके सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? इन द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स. एक कॉइन और एक डाई थ्रो किया, ठीक है. एक कॉइन है और एक डाई है, कितने आउटकम्स आएंगे? कॉइन के 2 और डाई के 6. ऐड कर लो. व्हाट डू यू थिंक? हाँ, ऐड नहीं करना है. नहीं, 6 ऐड कर लो. फिर नहीं करना है तो कितना होगा? अब 2 कॉइन था तो 2 into 2 किया ना, 2:2, 4. खत्म. ठीक है. अगर कॉइन में 2 है और डाइस में 6 है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय यूजिंग कॉइन एंड डाइस. अब कैसे 12? ये कॉइन है, कंसिडर दिस इज कॉइन एंड दिस इज डाइस. कॉइन पे आया हेड, इस पे आएगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6. टोटल कितने आउटकम हो गए? 6. इसके पास आ गया टेल, अगेन 1 2 3 4 5 6. कितना हो गया? 12 आउटकम्स. समझा? लिखना है अभी. ठीक है. 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. सो आपका सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? सैंपल स्पेस में आएगा हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6. बराबर ना? और दूसरा रो में क्या आएगा? टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6. दैट्स इट. वेरी इजी. समझा? लिखो. यू हैव टू राइट. अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, आपका जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है वो n ऑफ s से लिखते हैं.
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अब इसको हम क्या रीड कर सकते हैं, व्हाट वी रीड दिस, ठीक है, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, एन ऑफ एस को हम लिखते हैं लाइक वी रीड इट लाइक नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, or we also say it as number of elements in sample space, getting it? अब इसमें जो आंसर था वो आएगा 12, लिखो फास्ट। 2-digit number are formed using the digit 2, 3, 5 without repeating a digit. Can you make? Numbers are formed using the digits 2, 3, 5 without repeating a digit. इसमें क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस में, कैन यू राइट? दो डिजिट का नंबर बनाना है, तो अगर 2 लिया तो 3 आएगा, 2 लिया तो 5 आएगा, 2 और 2 ले नहीं सकते बिकॉज यू कैन नॉट रिपीट द डिजिट। 3 लिया तो 2 बनेगा, 3 5 बनेगा, 5 2 बनेगा, 5 3 बनेगा, इसके अलावा और कुछ? That's it. क्या? 2 digit number needs to be 1. Therefore, number of elements in your sample space 6. The arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out which color it may stop. Find out which color it may stop. कहाँ पे रुकेगा? कोई भी रुकेगा, राइट? तो इसके आंसर में क्या आएगा? वो तो घूम रहा है ना, तो रुका थोड़ी है वहां पर। An arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out the which color it may stop. तो इसके अंदर भी अगेन सैंपल स्पेस ही आएगा आपका। सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? सैंपल स्पेस में आपका वही सब कलर लिखो, रेड, पर्पल, ग्रीन, लिखो लिखो, ब्लू, हाँ लिखो, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैंपल स्पेसेस कितना है? 6। और यहाँ पे नीचे लिखो द एरो कैन स्टॉप ऑन एनी वन ऑफ द कलर।